हमारा ब्रह्मांड एक धमाके से शुरू हुआ। सोचो, एक परमाणु से भी छोटा बिंदु जिसमें आज हम जितनी भी ऊर्जा और पदार्थ देखते हैं, सब कुछ समाया हुआ था। ये बिंदु जो बहुत ही घना और गर्म था, अचानक फैल गया। लगभग 8 अरब साल पहले हुई इस घटना को हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग अंतरिक्ष में कोई धमाका नहीं था, यह खुद अंतरिक्ष का विस्तार था। जैसे जैसे अंतरिक्ष फैलता गया, ये ठंडा होता गया, जिससे ऊर्जा कणों में बदल गई। इन कणों ने अंततः उन सभी चीजों के निर्माण खंड बनाए जो हम ब्रह्मांड में देखते हैं। बिग बैंग के प्रमाण बहुत ज्यादा हैं। हम देखते हैं कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो शुरुआती विस्तार का संकेत देती हैं। हम एक मंद माइक्रोवेव विकिरण का भी पता लगाते हैं, जो बिग बैंग की आफ्टर ग्लो है, जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है। बिग बैंग सिद्धांत हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करता है। यह वैज्ञानिक जांच की शक्ति का प्रमाण है, जो हमें अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों की जांच करने में सक्षम बनाता है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड प्राथमिक कणों का एक घूमता हुआ सूप था। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींच लिया, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम गैस के विशाल बादल बन गए। ये बादल, जिन्हें निहारिका कहा जाता है, आकाशगंगाओं का जन्म स्थान बन गए। इन निहारिकाओं के भीतर गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस और धूल आपस में चिपक गए। ये क्लम्प्स बड़े होते गए और अधिक पदार्थ को अपनी ओर खींचते गए। आखिरकार इन क्लम्प्स के केंद्र में दबाव और गर्मी इतनी तीव्र हो गई कि परमाणु संलयन प्रज्वलित हो गया, जिससे तारों का जन्म हुआ। अरबों तारे गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए विशाल समूह बनाते हैं, जिन्हें हम आकाशगंगाएं कहते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे एक सर्पिल आकाशगंगा है, जिसमें हमारे सूर्य सहित सैकड़ों अरब तारे हैं। आकाशगंगाओं का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें आकाशगंगाएं लगातार विकसित हो रही हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। आकाशगंगाओं का अध्ययन ब्रह्मांड की संरचना और इसके विकास को चलाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। लगभग 486 अरब साल पहले मिल्की वे की सर्पिल भुजाओं में से एक में गैस और धूल का एक विशाल बादल, जिसे सौर निहारिका कहा जाता है, मौजूद था। पिछली पीढ़ियों के तारों के अवशेष इस निहारिका में वे सभी तत्व थे जो अंततः हमारे सौर मंडल का निर्माण करेंगे। कुछ शायद पास के सुपरनोवा से एक शॉकवेव ने निहारिका को परेशान कर दिया, जिससे वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह गई। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, यह तेजी से घूमने लगा और एक घूमती हुई डिस्क में चपटा हो गया। इस घूमती हुई डिस्क के केंद्र में पदार्थ आपस में चिपक गया। अंततः इतना विशाल और घना हो गया कि परमाणु संलयन को प्रज्वलित कर दिया, जिससे हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने निहारिका के अधिकांश द्रव्यमान को अपनी ओर खींच लिया, जिससे बचे हुए पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क पीछे रह गई। गैस, धूल और बर्फ से युक्त यह शेष पदार्थ अंततः ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का निर्माण करेगा, जो हमारे सौर मंडल को बनाते हैं। युवा सूर्य के चारों ओर घूमती हुई डिस्क में छोटे धूल के कण आपस में टकराते और चिपक जाते थे। इस प्रक्रिया को अभिवृद्धि कहा जाता है। लाखों वर्षों में ये कण बड़े और बड़े क्लम्प्स में विकसित हुए। अंततः ग्रहों के निर्माण खंड ग्रहाणुओं का निर्माण किया। आंतरिक सौर मंडल में जहां तापमान अधिक था, चट्टानी ग्रहाणुओं का प्रभुत्व था। इन ग्रहाणुओं में से एक, जो पृथ्वी बनने के लिए नियत था, अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के माध्यम से अधिक सामग्री को आकर्षित करते हुए बढ़ता रहा। जैसे जैसे पृथ्वी बड़ी होती गई, उसका गुरुत्वाकर्षण मजबूत होता गया और भी अधिक ग्रहाणुओं को अपनी ओर खींचता गया। इन इंपैक्ट्स ने अत्यधिक गर्मी उत्पन्न की, जिससे ग्रह की सतह पिघल गई और एक मैग्मा महासागर बन गया। समय के साथ पृथ्वी ठंडी हुई और उसकी पिघली हुई सतह जम गई, जिससे पहला क्रस्ट बना। प्रारंभिक पृथ्वी एक हिंसक और ज्वालामुखी जगह थी, जिस पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी होती थी। ज्वालामुखी आउटगैसिंग के साथ साथ इन इंपैक्ट्स ने पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसों को मुक्त किया, जिससे ग्रह का पहला वातावरण बना। भाग 5, जीवन की एक चिंगारी। पानी, पृथ्वी पर जीवन का पालना। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। सौभाग्य से पृथ्वी की अनूठी परिस्थितियों ने तरल पानी की उपस्थिति की अनुमति दी, जिससे जीवन के उद्भव का मंच तैयार हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी बाहरी सौर मंडल से बर्फीले धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों के इंपैक्ट्स के माध्यम से पृथ्वी पर आया था। दूसरों का सुझाव है कि पानी पहले से ही उन ग्रहाणुओं में मौजूद था जिन्होंने हमारे ग्रह का निर्माण किया था।
इसकी उत्पत्ति के बावजूद पानी पृथ्वी की सतह पर जमा हो गया, जिससे पहले महासागर बने। इन महासागरों ने जीवन शुरू करने के लिए आवश्यक जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान किया। लगभग 3.5 अरब साल पहले इन आदिम महासागरों में जीवन के पहले लक्षण सामने आए। ये प्रारंभिक जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे, लेकिन वे पृथ्वी के इतिहास में एक गहरा बदलाव दर्शाते थे। जीवन के उद्भव ने पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों और भूमि को बदल दिया, जिससे आज हम जीवन की अविश्वसनीय विविधता का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 6, सरीसृपों का शासन, डायनासोर और उनका खोया हुआ संसार। जीवन के उद्भव के बाद यह विकसित और विविधतापूर्ण होता रहा। लगभग 230 मिलियन साल पहले डायनासोर का उदय हुआ, जो आर्कोसौर नामक सरीसृपों के एक समूह से विकसित हुए। डायनासोर जल्दी ही प्रमुख भूमि वाले जानवर बन गए, जिन्होंने 180 मिलियन वर्षों से अधिक समय तक पृथ्वी पर शासन किया। डायनासोर एक विविध समूह थे, जिनका आकार छोटे पक्षी जैसे जीवों से लेकर विशाल लंबी गर्दन वाले सौरोपोड्स तक था। उन्होंने हरे भरे जंगलों से लेकर शुष्क रेगिस्तानों तक विभिन्न प्रकार के वातावरणों के अनुकूल ढाला। डायनासोर युग के दौरान पृथ्वी के महाद्वीप पैंजिया नामक एक महामहाद्वीप में एक साथ जुड़े हुए थे। इसने डायनासोर को दुनिया भर में फैलने की अनुमति दी, जो कई तरह के रूपों में विकसित हुए। हालांकि डायनासोर का शासन लगभग 66 मिलियन साल पहले अचानक समाप्त हो गया, जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। इस इम्पैक्ट ने विनाशकारी घटनाओं को गति दी, जिसमें व्यापक जंगल की आग, सुनामी और वैश्विक जलवायु परिवर्तन शामिल हैं, जिससे डायनासोर और कई अन्य प्रजातियों का विलुप्त होना शुरू हो गया। भाग 7, मानवता का उत्थान, होमिनिड्स से होमोसेपियंस तक। डायनासोर के विलुप्त होने से अन्य जानवरों के लिए विकसित और विविधतापूर्ण होने के नए अवसर पैदा हुए। इनमें छोटे प्यारे स्तनधारी थे, जो डायनासोर के साथ रहे थे। ये स्तनधारी डायनासोर के बाद की दुनिया में फले फूले विभिन्न प्रकार के रूपों में विकसित हुए, जिनमें प्राइमेट, हमारे दूर के पूर्वज, शामिल हैं। लगभग 6 मिलियन साल पहले अफ्रीका में मनुष्यों की ओर ले जाने वाला वंश अन्य प्राइमेट से अलग हो गया। ये शुरुआती होमिनिड्स, जैसे कि अर्डिपिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, द्विपाद थे, जिसका अर्थ है कि वे 2 पैरों पर सीधे चलते थे। लाखों वर्षों में होमिनिड्स का विकास जारी रहा। बड़े दिमाग, अधिक परिष्कृत उपकरण और जटिल सामाजिक संरचनाएं विकसित हुईं। लगभग 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस, हमारी प्रजाति, अफ्रीका में उभरी। होमोसेपियंस के पास उल्लेखनीय संज्ञानात्मक क्षमताएं थीं, जिनमें भाषा, अमूर्त विचार और समस्या समाधान कौशल शामिल थे। इन क्षमताओं ने उन्हें अफ्रीका से बाहर फैलने की अनुमति दी, अंततः पृथ्वी पर हर महाद्वीप का उपनिवेश बना लिया। भाग 8, तकनीकी छलांग, मानव सभ्यता को आकार देना। जैसे जैसे मनुष्य दुनिया भर में फैलता गया, उनका सामना विविध वातावरणों और चुनौतियों से हुआ। उनकी सरलता ने उपकरणों, प्रौद्योगिकियों और सामाजिक संरचनाओं के विकास का नेतृत्व किया, जिससे उन्हें अनुकूलन और विकास करने में मदद मिली। लगभग 10,000 साल पहले कृषि का विकास मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने मनुष्यों को एक ही स्थान पर बसने, फसलों की खेती करने और जानवरों को पालतू बनाने की अनुमति दी, जिससे बड़ी आबादी, स्थायी बस्तियां और सभ्यताओं का उदय हुआ। पूरे इतिहास में मनुष्यों ने उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति की है। पहिए और प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से लेकर बिजली और इंटरनेट के विकास तक, प्रत्येक नवाचार ने मानव समाज को बदल दिया है, लोगों, विचारों और संस्कृतियों को जोड़ा है। 20वीं और 21वीं सदी में तकनीकी प्रगति में अभूतपूर्व तेजी देखी गई है। कंप्यूटिंग, संचार, चिकित्सा और परिवहन में प्रगति ने हमारी दुनिया को नाटकीय रूप से बदल दिया है, जिससे अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा हुई हैं। भाग 9, हमारा ब्रह्मांडीय भविष्य, संभावनाओं का एक ताना बाना। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, मानवता एक चौराहे पर खड़ी है। आज हम जो चुनाव करते हैं, वे हमारी प्रजातियों और हमारे ग्रह के भविष्य का निर्धारण करेंगे। हम जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान और संसाधनों की कमी जैसी गंभीर वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक सहयोग, नवाचार और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। साथ ही हम अविश्वसनीय खोजों के कगार पर खड़े हैं।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अन्वेषण और जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति में ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को बदलने की क्षमता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करते हैं, हमें एक दूसरे के प्रति और अपने ग्रह के प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद रखना चाहिए। मानवता का भविष्य हमारे अतीत, वर्तमान और आज हम जो चुनाव करते हैं उसके धागों से बुना हुआ एक ताना बाना है।